मुझे ऐसी क्यों देख रही हो? मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कबीर कि तुम बहुत चुप चुप रहते हो, किसी से कोई बात भी नहीं करते और तुमने बताया भी नहीं अपनी इस चोट के बारे में। इन मानव सांडों को लाल रंग बर्दाश्त नहीं था, किसी भी तरह के लाल रंग या लाल रोशनी से ये दूर भागते थे। आपको डर लगता है कबीर से? क्या कबीर ने आपको कोई धमकी दी है? अभी मैं घर नहीं आ सकता, अभी आपसे मैं मिल नहीं सकता। एक काम करता हूँ कि जब मैं ऑफिस के निकलूंगा मैं तब आपसे मिलूंगा। या बड़ी करता हूँ तुम्हें कॉल। हाँ मिलता हूँ, ओके बाय। अरे मानवी, तुम कब आई? वो तुम ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही बुलाने चली हूँ। ओह आई एम रियली सॉरी मानवी, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता। वो मैं अभी अपने फ्रेंड से बात कर रहा था तो उससे बोला कि ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे, तो उसी के साथ करना चाह रहा हूँ। अच्छा, वैसे अब तुम्हारी चोट कैसी है? चोट? ओह ये यार, ये छोटी मोटी खराशें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता मैं। अच्छी बात है। राहुल यहीं पे, आई मीन वो ऑफिस जा रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके साथ ऑफिस चला जाता हूँ। कब? राहुल तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं ऑफिस के लिए। और बाहर जाने से मुझे याद आया, कबीर तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे? या बोलो। घर में इतना सब कुछ हो गया और फिर भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं मंदिर जाके भगवान की प्रार्थना करूं। तो क्या तुम मेरे साथ मंदिर चलोगे? मंदिर? आई मीन जरूर चलते, बट पॉसिबल नहीं। अभी मैं तुम्हें बताया ना कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ जाना है ब्रेकफास्ट के लिए, तो डिफिकल्ट। कबीर देखो ना, राहुल भी निकल गया है, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। सिर्फ 5 मिनट की बात है, मैं वादा करती हूँ कि वहाँ से जल्दी फ्री हो जाऊंगी और वापस मैं ऑटो से आ जाऊंगी। ये हो क्या रहा है? आखिर ये मुझे मंदिर क्यों ले जाना चाहती है? क्या सोच रहे हो कबीर? तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? दोस्त हूं ना मैं तुम्हारी। मानवी, ये हंसी या तो तुम्हारे जाल में फंसने की निशानी है या मुझे जाल में फंसाने की। जो भी है, वो तुम्हारे साथ ये खेल खेलने में मजा बहुत आ रहा है। तभी तो मैं कहता हूँ यू आर माई परफेक्ट मैच। प्लीज कबीर चलो ना, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता। ओके, इसलिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है चलते हैं हम मंदिर, बट हमें अभी निकलना हो। हाँ, मैं तुम्हें गाड़ी में मिलती हूँ, ठीक है? ओके। ये लो। वैसे आपने वो नाम क्या बोला था तो आपकी स्पेशल डिश का? मतलब जिसे बनाने के लिए आपने बड़े कॉन्फिडेंस से मुझे किचन से बाहर निकाला था। हाँ, लेकिन खाने के टेबल पे उसे किसी ने छुआ तक नहीं। क्यों नहीं छुआ? वो राहुल खाया ना, भर पेट खाया। हाँ। अच्छा, खाया नहीं, आपने उसे जबरदस्ती खिलाया। हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद वो किसी बहाने से भाग गया इसीलिए। हाँ बस 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 बस, बहुत हो गया। हाँ, अरे तुम लोगों को तो अच्छा खाना का परख ही नहीं है, बस वही मोनोटोनस खाना है। माछ भात। ये बंगाली लोग इसीलिए बदनाम है, समझा कि नहीं? माछ और भात, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन आपने वो डिश बनाई क्यों थी? इससे पहले भी एक बार वो डिश बनाई थी, लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पता है हमको, तुमको पसंद नहीं आया था, नोट करके रखा है। लेकिन ये जो डिश है ना, ये राज का एकदम फेवरेट डिश है। हाँ, लेकिन आज तो उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, नहीं लगाया। आदमी बदल जाता है, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। जो लोग बदल जाते हैं, गलती उसका नहीं है, गलती उसका है जो वक्त के साथ बदलता नहीं, पहले जैसा रह जाता। लेकिन शिल्पा, आयरनी क्या है पता है? आयरनी ये है कि कोई भी आदमी इस दुनिया में बदलता नहीं है, बदलने का नाटक करता है। याद उसको सब रहता है। खैर, तुम बोला था ना, इस रिश्ते के लिए राज एक नया शुरुआत करना चाहता है, पुराना बात सब भूल के नया जिंदगी शुरू करना चाहता है। इसीलिए हम भी कोशिश किया, लेकिन शिल्पा अफसोस है, राज कभी सुधर नहीं सकता। तुम देखा ना उसका एटीट्यूड, देखा ना, इतना थोड़ा सा भी अफसोस अपने किए पे था उसको? नहीं था। कैसा अकड़ा हुआ था, जैसे कि धोखा उसने हमको नहीं दिया, हमने उसको धोखा दिया। तो माफी हमको मांगना चाहिए, अफसोस हमको करना चाहिए। आपको किसी भी तरह का पछतावा नहीं है ना? मेरा मतलब है
दोस्ती टूटने का, या फिर सचमुच सच्चे दिल से आपने राज भाई साहब को माफ कर दिया? अभी जानी ना शिल्पा, अभी जानी ना। बस हम खाली इतना जानता है कि ये जो हमारा और राज का लड़ाई है, उसका जो असर है वो हमारा बच्चा का जिंदगी पे पड़ रहा है, बच्चा लोगों का खुशी पे पड़ रहा है, और वो हम नहीं चाहता। हम उनको एकदम खुशहाल देखना चाहते हैं, इसीलिए हम ये रिश्ता सुधारने का कोशिश किया। लेकिन क्या करेगा, एक हाथ से ताली बजता थोड़ी है। शिल्पा, हमको लगता है कि शायद कोई कोई रिश्ता कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं, बदल जाता है मौसम के जैसा। आपने अपनी तरफ से जो भी कोशिश की है ना, मैं बहुत खुश हूँ उससे। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? साला फटीचर खाना अच्छा बनाता है। राज को मैं पहली दफा इस तरह भुक्कड़ों की तरह खाते हुए देख रही। ये कह रहे थे कि कॉलेज के दिनों से राज भाई साहब का ये फेवरेट डिश है। वो तो देखने से ही लगता है। मुझे लगता है भाई साहब से ये रेसिपी सीखनी होगी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। कम से कम इस मजबूरी के बहाने से सही ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। वो भी लड़ाई के बगैर, अच्छे से। मैं उन्हें बता के आती हूँ कि उन्होंने बनाए हुए पराठे ना समधी जी खा रहे हैं। अरे नहीं, आप भूल गए हमारे पति कैसे? दोनों के दोनों जब अकड़ में आ जाते तो अकड़ से काम लेना भूल जाते। अगर उन्हें पता चल जाएगा ना कि हम लोग को अभी पता चल जाएगा, वो वापस वो जोन में आ जाएंगे। इसलिए चुप बैठिए। बात तो सही कह रहे हैं आप, पर हमें किसी न किसी तरीके से इन दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा करना चाहिए। पता नहीं दुश्मनी निभाते निभाते उन्हें अपनी दोस्ती याद आ जाए। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। एक बात और, आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है ना, उसके लिए मैं जितना भी थैंक्स बोलूं वो कम होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलने दीजिए आप। सच, आज भाई साहब ने भी अपनी गलतियों की माफी मांग ली, लेकिन देखा जाए तो गलतियां हमारी भी कम नहीं थी। माफी मांगना हमें चाहिए, पहल हमें करनी चाहिए। नहीं समदन जी, हम सब एक ही परिवार के हैं ना, तो सिर्फ परिवार में एक दूसरे की गलती याद रखने के बजाय उन्हें भुला के उन्हें मिटाने की आदत रखनी चाहिए, है ना? पहले तो कह चुकी हूँ ये बात, लेकिन अब फिर से कह रही हूँ। अब समझ में आ रहा है कि मानवी में इतनी समझदारी कहाँ से आती है। आखिर मानवी के दिमाग में चल क्या रहा है? यहाँ लेके क्यों आई है मुझे? क्या पता ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। कबीर, चलो ना साथ में दर्शन कर लेते हैं। नहीं मानवी, एक काम करते हैं कि तुम जाओ। मैं तुम्हें बताया था ना कि मेरे को मेरे फ्रेंड से मिलना है। मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। अरे कबीर, अब जब यहाँ तक आ ही गए हो तो कम से कम अंदर चल के माथा तो टेक लो। पर मानवी, मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, माथा टेकना और निकल जाना। ओके, चले? चलो। शायद मुझे भूत प्रेत के साथ कंफ्यूज कर रही है। इसे लगता है जैसे वो पूजा पाठ वाली जगहों से भागते हैं, मैं भी भागूंगा। बट यू आर रॉन्ग मानवी, मुझे मंदिर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा करने से तुम्हारा शक दूर होता है तो ये घाटे का सौदा नहीं है।
बस अब कुछ ही देर में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। भिक्षा दो, कुछ दान दे दे बच्चा। जो खुशी से देगा बाबा उसे स्वीकार करेगा। शिव जी के भक्त हो, कुछ दान करो बच्चा। अब नीचे से जाइए आप। बाबा आशीर्वाद देगा, नाग देवता बहुत प्रसन्न होंगे। यही देखना चाहती थी मैं, कबीर का यही चेहरा। उन दंत कथाओं के हिसाब से वो मानव सांड सांपों और नागों से दूर भागते थे, बहुत डरते थे उनसे, जैसे ये कबीर डर रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारे साथ इतना बुरा करने वाला और कोई नहीं, ये कबीर ही था। पर अब बस, अब मैं इसे अपने परिवार का और बुरा नहीं करने दूंगी। अब इसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। अब तुम नहीं बचोगे अग्नि। आप लोग प्लीज पीछे हटिए। कबीर, रियली सॉरी, मैं सोचते सोचते आगे चली गई, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम भी पीछे आ रहे हो। अब कबीर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सांप से डर लगता है। बस बार बार सब गलती से नहीं हो सकता, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो मानवी? मानवी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैं? नहीं, मैं क्या पूछूंगी? तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ कि कई लोगों को सांपों से डर लगता है, लेकिन ये सब लोग हैं ना संभालने के लिए, सब संभाल लेंगे, फिर इतना डरने की क्या जरूरत? नहीं, क्या ना मानवी, बचपन में ना मेरे साथ एक हादसा हुआ था। आज तक वो हादसा भूला नहीं मैं, और इसीलिए तब से मैं सांप से बहुत डरता हूँ। अब आई एम सो सॉरी कबीर, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें सांपों से डर लगता है तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाती। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। I think so. मैं निकलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हम सब ने तुम पर इतना भरोसा किया कबीर, तुम्हें हमारे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। तुम्हें हमने अपने घर में जगह दी और तुमने हमें नुकसान पहुंचाना चाहा। राहुल तो तुम्हें अपने भाई जैसा मानने लगा था। नहीं कबीर, बहुत बुरा किया है तुमने। आज की बात कभी दोस्त मत कहना किसी को, वरना लोगों को दोस्ती पे से विश्वास उठ जाएगा। अब मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया किस बात का? पंडित जी ने ही हमको कहा था कि आपकी मदद करने के लिए। जी, मेरी कल रात को ही उनसे बात हुई थी, लेकिन इतने कम वक्त में आप लोग मेरी मदद करने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमें इतना शर्मिंदा ना करिए। एक बात पूछनी थी, वैसे ये काम आपने हमसे क्यों करवाया? बस कुछ सवालों के जवाब ढूंढने थे, और आज भोलेनाथ की कृपा से मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। और अगर आज शिवजी ने आपकी प्रार्थना सुन ली तो आज आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाकर जरूर जाइएगा। बिल्कुल, मैं शिवलिंग पे दूध चढ़ा के ही जाऊंगी। हे भगवान, इस कठिन रास्ते पे अब सिर्फ तुम ही मेरा साथ दे सकते हो, और मुझे तुम्हारा ही भरोसा है। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि मुझे अपने पति और अपने परिवार को किसी भी हाल में उस मुश्किल से बचाना है, पर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ ये सब? पहले शक था, पर अब मुझे यकीन है कि कबीर ही अग्नि है। लेकिन उसकी सच्चाई मैं सबके सामने कैसे लाऊं? राहुल और पापा, उन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। कितना भरोसा करते हैं वो लोग, उसे इस परिवार का हिस्सा मानते हैं। सिर्फ मेरे कहने से शायद उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। कैसे यकीन दिलाऊं उन्हें? क्या करूं मैं? मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाओ। सॉरी। इट्स ओके। मैंने तो मन्नत पूरी भी नहीं मांगी और आपने पहले ही स्वीकार कर दी। अब मुझे पता चल गया है
कि कबीर के झूठ से पर्दा कैसे उठाना है। अब मैं सब समझ गई हूँ। अब उसकी असलियत मैं सबके सामने ला के रहूंगी। जय भोलेनाथ। इसीलिए मैं कह रही हूँ मम्मी जी, ये आइडिया सबके लिए ठीक रहेगा। आपको कैसा लगता है? इट्स अ ग्रेट आइडिया, लेकिन आज रात तक कैसे कर पाओगे तुम ये? हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब हैंडल हो जाएगा। और मानवी, मम्मी जी मैं कह रही हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। हेलो निशा, मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की तुमने? इतना कुछ करने के बाद क्यों फोन किया? ये जानने के लिए कि हम मर गए या जिंदा है? देखो, हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। डोंट कॉल मी अप। मम्मी जी आप कैसे बात कर रही हैं? लाइए फोन मुझे दीजिए। निशा, निशा इस वक्त मम्मी जी बहुत अपसेट है, तो इसीलिए वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम बात करना चाहती हो ना, तो तुम एक काम करो, आज रात को 8 बजे घर आ जाओ, ठीक है? वहीं पे आके सबके सामने तुम बात कर लेना। ओके। क्या जरूरत थी यहाँ पे बुलाने की? हाँ, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। मम्मी जी आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही। निशा पे हमें सिर्फ शक है, हमें विश्वास नहीं है कि ये सब कुछ निशा ने किया है, तो उसके लिए उससे बात करना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कहीं ना कहीं निशा कुछ ना कुछ तो जरूर जानती है, पर उसकी सच्चाई उसे मिलकर ही पता चलेगी। हाँ सोनाली, निशा इस घर का हिस्सा है, हम इस तरीके से उसे अवॉइड नहीं कर सकते। उसकी बात को एक बार हमें सुन लेना चाहिए, उसे एक मौका देना चाहिए। शायद तुम दोनों ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं उसे एक और मौका नहीं देना चाहती गलती करने के लिए। मम्मी जी निशा से रिलेटेड किसी भी बात को लेके आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सबसे जरूरी बात यह है कि आज शाम के लिए मैं ये चाहती हूँ कि हम सब लोग मिलके एक ही ड्रेस कोड फॉलो करें। मम्मी जी प्लीज मना मत कीजिएगा, मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई भी गड़बड़ हो। ड्रेस कोड से क्या होगा? बताऊंगी मम्मी जी, आपको मैं सब समझाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी के लिए तो बस आप सब लोग तैयार होकर टाइम पे पहुंच जाइएगा, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ मैसेज पे समझाऊंगी। आज की रात बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि बुरी शक्तियों को उसकी असली रूप में हम अपनी आंखों से देखें। आज सच पर से पर्दा हटाना चाहती हूँ, यही एक मौका है। पर अगर एक भी गलती हुई तो कबीर को पता चल जाएगा कि मैं उसका राज जानती, फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आज रात मैं उसकी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। न्यूज़पेपर कहाँ रह गया? सुबह से देखा ही नहीं। पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा। तू पेपर पढ़ रहा है? हाँ हो गया मेरा। तुमको पढ़ना है तो तुम नहीं, पढ़ रहा है तो फिर पढ़। हम टीवी पे न्यूज़ हेडलाइन देख लेगा, तू पढ़। वैसे हो गया मेरा। नहीं पढ़। वो तुम शाम को आ रहा है क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं बदला, अभी भी शायद नहीं बुलाना चाहता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मतलब अगर तुमको ऐसा लगता है कि हमको नहीं आना चाहिए तो नहीं आएगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुमको आना चाहिए। मानवी ने इतनी तैयारियां की हैं, इतनी श्रद्धा से सब अरेंजमेंट किया है, तो तुम आओगे तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ। भिक्षा दो। शिव जी के भक्त हो, कुछ दान करो बच्चा। इतना सही लग रहा है सब कुछ कि इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ गलत है। मानवी क्या कर रही हो तुम? क्या प्लान है तुम्हारा?
बिना उसके इरादे को जाने मैं अपना अगला कदम सोच भी नहीं सकता। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मेरे बारे में जान गई है या नहीं। अगर वो मेरा सारा सच जानती है तो किसी और को क्यों नहीं बताया? उससे पहले मुझे ही उसे रोकना होगा। क्या प्लान है तुम्हारा मानवी? कबीर, हे राहुल, क्या चल रहा है? सब ऑल गुड? चल ना घर चलते हैं। पूरी बात पता लगाने तक मुझे उस घर से दूर रहना चाहिए। राहुल, मैं क्या सोच रहा था ना कि मेरे घर का भी रेनोवेशन पूरा हो गया है। अब सब कुछ ठीक है वहाँ पे, तो आई थिंक मैं घर जाऊँगा। और वैसे भी अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ पहले से। अरे यार सुन, मेरा घर बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। मानवी का फोन आया था, सब कुछ सेट हो गया। कोई सरप्राइज प्लान किया होगा ना उसने। ठीक है, तेरा घर बन गया, तेरी तबीयत भी ठीक हो गई, लेकिन चल ना थोड़ी देर के लिए चलते हैं। उसने कुछ प्लान किया है सरप्राइज, और वो सब उसने तुम लोगों के लिए प्लान किया होगा यार। आई थिंक तुम लोग जाओ, बट मैं देखता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं आता हूँ। ऐसे मुझे फ्रेंड से मिलना है। बड़ी पिछले दिनों इतनी प्रॉब्लम हुई है मेरे घर पे, इतना कुछ टॉर्चर हुआ है। तूने एक सच्चे दोस्त की तरह मेरा साइड दिया। अब तू मुझे बोल रहा है कि तुम लोग, तो यार तू उतने मेरी फैमिली का हिस्सा है जितना निखिल है, समझा? बिन लाइक अ ब्रदर टू मी। अब चल। ओके ठीक है, चलता हूँ, बट मैं जल्दी निकल जाऊंगा प्लीज। हाँ मेरे भाई, तू मेरे साथ ही निकलना, चल। पता नहीं अब कौन सा सरप्राइज प्लान किया है मानवी ने। मुझे वहां जाके सावधान रहना होगा।